की महिमा हो। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी लोगों को प्रेमी सलाम। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। परमेश्वर अब तक हमें संभाला, आगे भी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष देंगे। हालेलुया। हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ना चाहते हैं। आज का जो वचन का संदेश है, दूध और मधु की धाराएं निकलती देश। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर इस्राएल जनता को जो देने वाला अनुग्रह के बारे में हम लोग देखेंगे। हालेलुया। वो हमारे लिए भी परमेश्वर कैसे दे रहा है, आत्मिक अर्थ हम लोग देखेंगे। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 3। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 3रा वचन। हे इस्राएल सुन, ऐसा ही करने की चौकस कर, इसलिए कि तेरा भला हो और वह तेरे पितरों के परमेश्वर के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद, इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर धन्यवाद। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करिए। इसके अंदर से महत्वपूर्ण अनुग्रह हम लोग प्राप्त करके यहाँ से चले जाने के लिए तो परमेश्वर सहाय रखें। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक जन को यीशु मसीह की लहू के कणों में सौंप देते हैं। अद्भुत कार्य की इसके धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। यहाँ परमेश्वर के दास मूसा इस्राएली जनता को एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हे इस्राएल सुन, ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है तो बहुत हो जाओ, तो बहुत हो जाओ। परमेश्वर इस्राएल जनता को लेकर कनान देश यानी वायदा के देश पर पहुंचाने वाले हैं। वहां पर दूध और मधु की धाराएं बह रहा है। उसका शुरुआत से लेकर पढ़ते तो वही वचन हम पढ़ेंगे। वो आज्ञा पढ़ी यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन पर चलते रहे। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं तो उस विधियों को आज्ञाओं को मानकर उसमें चलता रहे। परमेश्वर के विधि नियम के अनुसार चलना। परमेश्वर का वचन देते हैं, पूरा पढ़ने के लिए टाइम कम हो रहा है। परमेश्वर की महिमा हो, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। व्यवस्था विवरण का 4 अध्याय 37वां वचन हम लोग इस प्रकार देखते हैं। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया। और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल कर आया। प्रभु का वचन कह रहा है तेरे पितरों से परमेश्वर ने प्रेम रखा। अब्राहम, इसहाक, याकूब से परमेश्वर ने प्रेम रखने के कारण उन पीढ़ियों को परमेश्वर बोला है मैं कनान देश में, प्रतिज्ञा के देश में जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में तुम्हें पहुंचाऊंगा। परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रेम रखा। उस प्रेम के कारण अब्राहम, इसहाक, याकूब से परमेश्वर ने वाचा बांधा। उस वाचा बांधने की वजह से परमेश्वर
हालेलुया, उनको ऊपर परमेश्वर की कृपा, उनका पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर ने कृपा दृष्टि की है। आप यीशु के पीछे जा रहे हैं, आप उसका अनुग्रह सिर्फ आपका नहीं, आपका संतानों के लिए भी, आपका पीढ़ी भी आशीषित होगा। हालेलुया, इतना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आपका, आप केवल आशीषित नहीं, आने वाले जनरेशन आपकी पीढ़ी भी आशीषित रहेंगे, क्योंकि ये वचन यही लिखा है, मैंने तेरे पितरों से प्रेम रखा। अब्राहम से परमेश्वर प्रेम रखा, इसहाक से प्रेम रखा, याकूब से प्रेम रखा। रिजल्ट इधर उनका पीढ़ी आशीषित हो रहे, परमेश्वर की कृपा हो। परमेश्वर यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जगत से ऐसा प्रेम किया। उस समय इस्राएली जनता को परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब के कारण केवल और केवल यहूदी लोगों के ऊपर परमेश्वर ने स्पेशल प्रेम रख दिया। नया नियम में आ गया, यूहन्ना 3:16 में प्रभु का वचन कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया, हम लोग जन्म से यहूदी नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम कर अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया, ताकि मैं और आप उद्धार पा सके। हालेलुया, हम बच सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रेम किया। यूहन्ना 4:19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हमें बस यही है, हम इसलिए परमेश्वर से प्रेम रखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले किससे प्रेम किया है? कौन प्रेम किया है? परमेश्वर ने प्रेम किया। हालेलुया, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते तो मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए कहा है, हम इसलिए प्रेम रखता है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। यीशु मसीह आपसे प्रेम किया, यीशु मसीह का प्रेम है आपको और मुझको यहाँ पर लेके आया। यीशु मसीह का कृपा है, यीशु मसीह का अनुग्रह है, हम लोग इधर आ गया। परमेश्वर की कृपा है। कनान देश, अद्भुत देश में परमेश्वर लेके जा रहे हैं। व्यवस्था 6:5 में इसमें लिखा है, तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। परमेश्वर से प्रेम, वो यीशु मसीह पढ़ना नहीं है, मत्ती सुसमाचार में 22:37 और 38वां वचन में भी यीशु मसीह ने यही वचन बोला है। तो अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, सारे शक्ति से, सारे जीव से परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए प्रभु ने कहा। पहला आज्ञा हुई थी, परमेश्वर से आप प्रेम रखें। कारण क्या है? परमेश्वर ने पहले से प्रेम किया, पहला प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया था। इस कारण है हम नष्ट नहीं हुआ। इस कारण परमेश्वर का प्रेम के कारण परमेश्वर हमें और हमारे पीढ़ियों को, हमारे संतानों को परमेश्वर आशीष देते हैं। हालेलुया, इस्राएली जनता को परमेश्वर ने बुलाया। इस्राएली जनता के जीवन में 3 भाग में लोगों को बांटने मिलता है। इस्राएली जनता के जीवन 3 भागों में बांटे जाते हैं। पहला भाग मिस्र में गुलामी करने का समय का भाग। मिस्र में गुलाम कर रहे थे, भयानक अवस्था, लगभग 420 साल के ऊपर भयंकर रीति से सताव में और बहुत बड़ी परेशानी में, गुलामी में थे। वो एक अवस्था। दूसरी अवस्था, मरुभूमि में वे लोग यात्रा करते, 40 साल यात्रा करते 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 गए, मरुभूमि का अवस्था। तीसरा, वे कानान देश में प्रवेश किया, उस अवस्था। उनका 3 अवस्था। हम लोगों का भी इसी प्रकार 3 अवस्था में हम लोगों को बांटा सकता है। पहला अवस्था, पाप में डूबा हुआ अवस्था, पाप के दलदल में फंसे हुए अवस्था, अंधकार में रहने वाला अवस्था, उद्धार पाने से पहले का एक अवस्था। दूसरा अवस्था,
उत्थान पाने के बाद अभी हम चल रहा है, एक अवस्था है, इसको इस्राएल जनता का मरुभूमि का अवस्था का तुलना कर सकता है। मरुभूमि चलने के लिए आसान नहीं है, याद रखिएगा। पानी का समस्या, हर प्रकार का समस्या बीच में लोग आए हैं, लोग बुड़ाया सब किया, पर भी प्रभु ने उसको कनान देश में प्रवेश दिया। तीसरा अवस्था हमारा, एक दिन हम इस पृथ्वी छोड़ने की एक अवस्था है। हमें यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए कोई नहीं आया। एक दिन ये भूमि छोड़ना पड़ेगा, पसंद करें या ना करें, तो भी छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद कहा जाएगा, आत्मा कहा जाएगा, आत्मा कहा जाएगा, परमेश्वर के पास जाना है, स्वर्गीय कनान में, स्वर्गीय देश में, स्वर्गीय सिय्योन में हम पहुंचना है। उसके लिए अभी भी हम लोग यात्रा कर रहे हैं। हम इस्राएली जनता की अवस्था के साथ साथ हमारी भी अवस्था बीच में तुलना करते हुए हम लोग आएंगे। सबसे पहले मिस्र में गुलामी करने का समय है, भयानक अवस्था है। यूसुफ को नहीं जानने वाला एक फिरौन आ गया। बाइबल कह रहे यूसुफ को नहीं जानने वाला फिरौन। एक समय था यूसुफ को नहीं जानने वाले एक छोटा बच्चा भी नहीं थे, लेकिन समय बीत गया, यूसुफ को भूलने वाला फिरौन आ गया। इस्राएली जनता के ऊपर ऐसे के अंदर दंड दिया, गुलामी का काम करवाया, मारा पीटा और उस बंधन में रहते रहा। कौन छुड़ाएगा? प्रभु का वचन कहते हैं उनका रोने की आवाज स्वर्ग तक पहुंच गया। देख तो समय पर परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। मेरा और आपका अवस्था इसी प्रकार है। एक समय ऐसी था, पाप के दलदल में मिस्र पाप को दर्शा रहा है, फिरौन शैतान को दर्शा रहा है। फिरौन राजा यानी शैतान मानव जाति को कब्जा कर पाप के दलदल में, पाप के बंधन में कब्जा कर मुझे और आपको एक समय वे गुलामी बना दिया था। कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? चिल्लाते रहा, लेकिन एक दिन हमारे रोने की आवाज परमेश्वर सुना है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को मुझे और आपको बचाने के लिए भेज दिया। परमेश्वर की स्तुति। उत्पत्ति का पुस्तक में हम एक बात देख सकता है, 26 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन में परमेश्वर ने इसहाक से बात किया। उस देश में आकार बढ़ा, यह उस पहले आकार से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। परमेश्वर कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊंगा उसी में रह। परमेश्वर अभी इसहाक जो जहां रह रहे हैं वहां पर अकाल पड़ गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला। मिस्र में जाने के लिए फैसला ले रहे थे, परमेश्वर ने कहा मिस्र में मत जा। आज भी परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, मिस्र में मत जा, पाप में मत जा, शैतान की अधीनता में मत जा। कई लोग सोचते हैं यहाँ पर थोड़ा परेशानी है, इससे अच्छा क्या करें, पाप में फंस जाएंगे। परमेश्वर हमारे हमसे बात कर रहा है, पाप में मत जा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊंगा उसी में रह। मेरे और आपके जीवन में हो सकता है कभी कभी कुछ समस्या आ सकता है, हम समस्या देखकर पाप में जगह पर मत जाना, पाप के दलदल में मत जाना। इस्राएली जनता पाप में और उस
बंधन में रहते थे। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय और उसका 27वां वचन में ये लिखा है, हिब्रूज 11:27 में, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। कैसे छोड़ दिया? विश्वासी से, राजा के क्रोध से ना डरते हुए मिस्र छोड़ा। जैब का एक रहस्य है, मिस्र को छोड़ना पड़ेगा। मिस्र में मत जाओ बोला, मिस्र को छोड़ रहे। जब तक हम मिस्र को नहीं छोड़ेंगे, आप कनान देश में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक हम पाप में जीवन बिताते रहते हैं, हमें नित्य जीवन, आनंद जीवन परमेश्वर प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मिस्र को छोड़। कैसे छोड़ेंगे? विश्वास से छोड़ेंगे। हम कभी-कभी कुछ लोग बोलते हैं, मैं ये तंबाकू को सेवन करने बहुत दिन हो गया, मैं इसको छोड़ नहीं सकते। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास से आप छोड़िए। हालेलुया, परमेश्वर साथ है। लेकिन सिगरेट आपको हो सकता है, आपको थोड़ा सा शांत खुशी देता है, लेकिन आपका नित्य जीवन, अनंत जीवन तक वो लेके जाकर गिरा देगा, अनंत मृत्यु में, अनंतता में, नित्य दर्द में। इसलिए मिस्र को छोड़ना, विश्वास से छोड़िए। परमेश्वर आपको मदद करेंगे, परमेश्वर आपको मदद करेंगे। मिस्र ऐसे छोड़ेंगे, आराम से छोड़ नहीं सकता है, ये कार्य करना पड़ेगा। 28वां वचन इसका, विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। एक ही कारण है, विश्वास ही से फसह की लहू छिड़का दी। उसके घर के अलग ऊपर और चौखटों पर लहू छिड़का दिया। नया नियम में पढ़े हैं, हमारा फसह का मेमना वध हो गया, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। मुझे और आपको पाप के बंधन से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह का लहू क्रूस पर बहाया, इस कारण है हमारा छुटकारा हो गया है। हालेलुया बोले, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू है, आपको छुड़ाया। मेरा और आपका कर्तव्य से, हमारा कर्म से नहीं, परंतु क्रूस पर बहाया उस मेमने के लहू के कारण है। हालेलुया। अब प्रभु का वचन कहते हैं, फिर मिस्र में मत जाना, फिर मिस्र में मत जाना। यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया है मेरे प्यारे। यीशु मसीह का प्रेम है हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। रोमियो के पत्र 6 अध्याय और उसका 23वां वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप को एक मजदूरी होती है, काम करते तो एक मजदूरी मिलता है, पाप का भी एक मजदूरी है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। इस बंधन में रहते तो अनंत मृत्यु के भागीदार हो जाते हैं, उसमें ऐसे ना हो। एजेकियल का पुस्तक उसका 18 अध्याय 26 वचन और 30 वचन इस प्रकार लिखा है, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अधर्म करने वाला परमेश्वर की ओर फिरना है। भजन संगीता 40:2 में लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल के कीच से उबारा है और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इस दलदल से बाहर हम निकल कर आया, फिर इस दलदल में जाकर फंसना नहीं।
परमेश्वर की स्तुति है। इसलिए जब खुदा मिस्र से बाहर आया, हम लोग पाप में से बाहर आ गए। एक अवस्था, पाप में जितना समय हम व्यतीत रहते तो वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। प्रभु ने हमें बचाया। मैं और आप अकेले बच नहीं पाता है, इसलिए मुझे इस गड्ढे से वो खींचने के लिए एक व्यक्ति का जरूरत पड़ा। इस गड्ढे में से खींचने के लिए एक व्यक्ति का जरूरत पड़ा। लोग बोलेगा ऐसा करो टहलो, लेकिन नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति उसी में आ गया, अपना प्राण देकर मुझे बचाया, आपको बचाया। और वे हमारे प्रभु यीशु मसीह, उसने मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया। अभी दबने वाला जगह पर नहीं है, अभी दबने वाला जगह पर नहीं है, चट्टान पर है। हालेलुया, उस चट्टान पर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम ताली बजाकर हमारे यीशु मसीह को महिमा करें। हालेलुया। दूसरा, मरुभूमि से यात्रा करने का समय, मरुभूमि यात्रा का समय। कनान देश जाने के लिए मिस्र छोड़ा, विश्वास से छोड़ा। रानी को मतलब बोलने के समय बोला विश्वास से छोड़ा। हम लोग भी विश्वास से पाप के बंधन से बाहर निकला। ये मत सोचिएगा आप यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपको एक बहुत बड़ा एक कारपेट बिछाकर उसमें से आपको चलने देंगे, फूल बिछाकर देंगे, उसी के ऊपर चलो कर आपको इंतजार, आप ऐसे इंतजार मत करिएगा। मरुभूमि है, मरुभूमि है, यात्रा करिएगा। मरुभूमि से यात्रा, मरुभूमि कठिन है। इसको को छोड़ दिया, मरुभूमि आ गया। निर्गमन का पुस्तक 15 अध्याय उसका 22 से लेकर 24 वचन तक पढ़ेंगे। एक्सोडस 15:22-24। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। यहाँ परमेश्वर ने अद्भुत रास्ता यहाँ पर दे रहे हैं। मरुभूमि का रास्ते में पहुंचने से पहले तमाम प्रकार का किसी प्रकार के समस्या को सामना करना पड़ रहा है। तमाम प्रकार का प्रॉब्लम में फंस जा सकता है। और आगे हम लोगों को देखकर पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। और यहाँ वे लोग समस्या के सामने कर रहे थे, समस्या का सामना। और शूर नामक इधर बोला, तब मूसा और इस्राएली लाल समुद्र से आगे गए। वे शूर नामक जंगल में गए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता उसको नहीं मिला। शूर नामक के जंगल में गए, वहां पर पानी का सोता नहीं मिला। फिर मारा नामक के स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसी वे ना पी सके। मारा में पहुंच गए, पानी का समस्या सबसे पहले आ गया। मरुभूमि में, सूर जंगल में, सूर नामक के एक मरुभूमि में और आप पर यात्रा कर रहे हैं। लाल समुद्र तो पार कर आ गया, मिस्र को छोड़ दिया, सब कुछ ठीक होगा करके मत से कहिएगा। समुद्र में हम जा रहे हैं और मरुभूमि में आ गया। मरुभूमि में जंगल यानी सब, वहां पर मरुभूमि है। 3 दिन तक पानी नहीं मिला, बहुत मुश्किल है। जो मिल गया है मारा नामक पानी के पास पहुंच गया, इस कारण से लोग पी नहीं सकते थे। उसे पहले बोल देंगे 21वां वचन में लिखा है, और बेरियम ने
और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। लेकिन मरियम ने क्या किया है? वहां पर गीत गाए, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, सब कुछ धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति। शुरू से लेकर 21 तक देख रहे हैं, महिमा आराधना स्तुति चल रहे हैं। लेकिन 22वां वचन में देख रहे हैं पानी का समस्या। पानी का समस्या ये कैसे आ गया? प्रार्थना खत्म होकर आमीन बोल दिया, तब तक समस्या कैसे आ गया? अगर आप सोचेंगे मरुभूमि में इधर मैं और आप मरुभूमि में होकर जा रहे हैं, लेकिन एक याद रखिएगा, इस मरुभूमि में परमेश्वर मेघ का खंभा और अग्नि का खंभा हमेशा हमारे ऊपर रखता है। हालेलुया। यहूदी इस्राएली लोग एक भी मूसा से नहीं बोला हमारे लिए गर्मी लग रही है, हमारे लिए ठंडी लग रही है, इसलिए छाया दे दो। पानी के लिए जरूर झगड़ा हो गया, लेकिन गर्मी होने की वजह से नहीं हुआ। उनका कपड़ा कभी पुराना नहीं हुआ, उनका जूता कभी पुराना नहीं हुआ, फटा नहीं। 40 साल तक एक बंदा चप्पल पहनकर जा रहे, समझ में आए छोटा बच्चे का चप्पल हम एक पहनेंगे, आज बंद कर देंगे, अगले साल क्या करेंगे? उसका पैर उसके अंदर घुसेगा नहीं, है ना? दिक्कत क्या हो गया था? क्या हो गया? कौन छोटा हो गया? चप्पल छोटा हो गया। चप्पल वैसे के वैसे हमारा पैर बढ़ गया, हम लोग निजाम चप्पल के ऊपर डालते हैं। चप्पल छोटा नहीं होते थे, हम अपने गलती मानते ही नहीं है। चप्पल छोटा हो गया बोलते थे, चप्पल वैसे ही है, चप्पल छोटा हो गया, हम बढ़ गया था, पैर बढ़ गया था, फिर भी चप्पल के ऊपर हम डालते हैं। इनविजिबल मिरेकल, परमेश्वर के पास अदृश्य अद्भुत कार्य कर रहा था। जैसे जैसे उनका पैर बढ़ रहे हैं, उनका चप्पल भी बढ़ रहा है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। अद्भुत का परमेश्वर को हम लोग आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। आपके जीवन में हो सकता है आपका बीच में बहुत बड़ा समस्या है, ये बच्चा मेरी ये समस्या ये पूरा खत्म हो जाएगा, अगर हम सोचेंगे अद्भुत का परमेश्वर को अगलांड को सृष्टि कर सकते, तो हमारे चप्पल को भी बढ़ाने के लिए पास उनके पास कोई भी ये कठिन बात नहीं है। 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से अधिक खिला सकते, तो परमेश्वर हमारे लिए आवश्यकता पूरा कर सकते हैं। विश्वास करते अभी इस रजिस्ट्री करने के बाद हमारे पास पैसा नहीं था, यहाँ पर एक नींव थे, नींव खोल दिया, वो उन्होंने हमको फ्री में दिया हीटर। हम सोचे 1000 हीटा होगा, लेकिन निकालते 6000 7000 हीटा मिल गया। हम बोला बाउंड्री मारेंगे 3 फीट हाइट में, करते 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 यहाँ तक आ गया। मिस्त्री ने बोला भाई साहब आप एक ट्रॉली ईंटा और खरीद लीजिए। मैंने बोला भैया मेरे पास कोई पैसा नहीं है, बस हो गया तो रजिस्ट्री में खत्म हो गया। लेकिन मैंने बोला हमारा परमेश्वर 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से अधिक खिला सकता है, इस ईंटा भी बढ़ जाएगा। प्रार्थना की उनके सामने ईंटा को प्रभु बढ़ा दीजिए। रिजल्ट क्या हो गया? बढ़ाते निकालते खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी तक मिस्त्री को और लेबर को समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया। 3 फीट पूरा हो गया, 10-15 ईंटा और बच गई है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत का परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है आपके सामने बहुत बड़ा कठिन दिखेगा, लेकिन वो परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। निर्गमन का पुस्तक 17 अध्याय उसका 18 वचन 8 और 16 वचन पढ़ेंगे। 8 वचन पहले पढ़े। हालेलुया। तब अमालेक उसके साथ युद्ध करने के लिए आया। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यह अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। यहाँ पर हमने क्या समय बहुत कम है, इसलिए अमालेक युद्ध के लिए आया। कनान देश में प्रवेश करने से पहले सबसे मरुभूमि का अवस्था आया, पानी का कमी आया, फिर अमालेक आया। तुम गाने नहीं देंगे, क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया किस लिए? परमेश्वर का राज्य के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए।
कुछ अमालियत आकर हमें लड़ाई के लिए आएगा। अमालियत मतलब हमारे शरीर की अभिलाषा, इच्छा। ये आकर क्या करेगा? लड़ेगा। परमेश्वर के राज्य में नहीं जाओ। ये अमालियत कौन है? उत्पत्ति का पुस्तक में 36 अध्याय और उसका 12 वचन में लिखा है, एशा का पुत्र है अमालियत। यहाँ आप लोग बात में पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। जब एशा का पोता वो अमालियत, अमालियत आज भी विश्वासी लोगों के साथ लड़ने के लिए आते हैं, लड़ने के लिए आते हैं। और उस देश में प्रवेश करने से पहले एक परमेश्वर उनको क्या करता है? अमालियत से भी युद्ध करते निकल कर गए। और 35वां वचन में लिखा है, इसराइली जब तक जब तक बसे हुए देश में न पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना खाते रहे। मन्ना खाते रहे, यानी मन्ना भी हमें कनान देश में मिल रहा है, यानी हमें ये यात्रा में मिल रहा है। याद रखिए, मेघ का खंभा है, अग्नि का खंभा है, मन्ना है। ये तीनों चीज इस्राएली जनता डिमांड नहीं किया, प्रभु जानता है। हम मांगने से पहले परमेश्वर में देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को मान में इस गर्मी में जाते तो एकदम से गर्म से मर जाएगा। इससे पहले परमेश्वर मेघ का खंभा बिछा दिया। ठंडी का रात में ठंडी होगा, परमेश्वर आग का खंभा, एकदम एयर कंडीशन जैसे उनको लेके जा रहे थे। मेघ का खंभा जब से चलने शुरू करेगा, इसराइल का भी चलना शुरू करेगा। मेघ का खंभा एक जगह पर रुकेगा, वे भी रुकेगा। पवित्र आत्मा मुझे और आपको अगुवाई करेगा, तब हम जाना है। पवित्र आत्मा हमें एक जगह पर रुकने के वक्त तो रुकना है। हम अपनी मर्जी से नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना है। रास्ते में खाने के लिए मन्ना है। मन्ना क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, यही हमारा भोजन, परमेश्वर का वचन। मन्ना, स्वर्गीय मन्ना खाकर हम तृप्त होना है। मरुभूमि में नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। कब तक? जब तक वे कनान देश में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक। जब तक परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक। परमेश्वर ने हमें खाने के लिए परमेश्वर का वचन दिया है। इस वचन हमारा रोटी है। आज हम लोग देखा है, मेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है करने का है। जीवन का रोटी है, हम इसको खाएं, डाइजेशन हो जाए। कितना भी पढ़े, कितना भी अध्ययन करें, इंडाइजेशन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। बाकी हम लोग ज्यादा खाते, कभी कभी इंडाइजेशन हो जाता है। भयानक मुंह से भी, बाहर से भी सब आ जाते हैं। लेकिन ये आप परमेश्वर का वचन जितना जितना खाएं उतना उतना आपको बल मिलता रहेगा। मैं आज सुबह परमेश्वर का वचन पढ़ते पढ़ते इतना आनंदित हुआ, बंद करने के लिए मन नहीं कर, लेकिन टाइम हमारे लिए बहुत बड़ा दुश्मन हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या करना, बंद करना पड़ रहा है। परमेश्वर के वचन से भी इतना प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। वो है हमारे लिए मजबूत ताकत देने वाला, हमारे शरीर को एनर्जी देने वाला, बल देने वाला परमेश्वर का वचन है। मन्ना मरुभूमि में नहीं मिलेगा, मरुभूमि में मिलेगा। इस मन्ना खाकर तृप्त करें, तृप्त हो जाए। सुबह उठना पड़ेगा। इसराइली जनता सुबह उठते हैं, मन्ना गिरते हैं, वो सुनाते हैं, मन्ना गिरते हैं, तुरंत जितना जितना उठाए हैं। और ज्यादा उठाने वाले को ज्यादा भी नहीं मिलेगा, कम उठाने वाले को कम भी नहीं मिलेगा, लेकिन उठाना पड़ेगा। मैं लेट से उठ गया, ये उस दिन भूख लगेगा, भूखा रहना पड़ेगा। सुबह पाँव बढ़ते ही पगले वे लोग उठाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, इस मन्ना खाकर हम तृप्त हो जाए। हालेलुया। उसके बाद ये एरीहो का दीवार आता है। इब्रानियों का पत्री बोल रहे हैं, 11:30 में लिखा है, विश्वासी से एरीहो के शहर बना कर जब वो 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ा। 7 दिन तक वे चक्कर गए,
सातवें दिन में 7 बार सातवें बार में तुरही लिया, परमेश्वर की महिमा किया, स्तुति किया, सारे यरीहो का दीवार वहां पर चकनाचूर हो गया। आज मेरे और आपके विरोध में आने वाला सारे यरीहो का दीवार हो गया। आप स्तुति करते, आराधना करते, परमेश्वर को महिमा करते हुए सारे यरीहो का दीवार को चकनाचूर करेंगे। कितना लोग विश्वास करते हैं हम ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं? हालेलुया। ये सब हमारी भूमि में होता है, क्योंकि हमारे आगे आगे चलने वाला कौन है? हमारे परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमारे आगे आगे चलता है। वो है सारे रुकावट को तोड़ने वाला, वो है सारे बंधनों को तोड़ने वाला, वो है हर एक यरीहो का दीवार को गिराने वाला। हम परमेश्वर को महिमा करते हैं हमारे जीवन में, इस मरुभूमि जीवन में। इस मरुभूमि जीवन हमारे लिए कितना साल प्रभु रखा है हमको मालूम नहीं। यीशु मसीह का आगमन कब है हमको भी मालूम नहीं, लेकिन हम तैयार रहना है, तैयार रहना है। किसके लिए है? हमेशा इस मरुभूमि में जाने फिरने के लिए नहीं है। एक दिन कनान देश है, वायदा का देश है, स्वर्गीय अल सियोन में हम पहुंचना है। परमेश्वर की महिमा हो। तीसरा आखिरी वाला, वे लोग कनान देश में प्रवेश करने का समय है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। इस्राएल जनता को लिटरल कनान दे दिया, यानी इस संसार का कनान दे दिया। इस संसार के कनान से हम खुश ना हो, हमें प्रभु स्वर्गीय कनान दे दिया है। हालेलुया। वो है चिरस्थायी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मैं तुम्हारे को वहां पर ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। उस जगह को हम लोग जा रहे हैं मेरे प्यारो। इसलिए हमारा जीवन में सारे समस्या परमेश्वर दूर कर देता है। हालेलुया। व्यवस्था वगैरह का पुस्तक 8 अध्याय 7 वचन से 10 वचन तक हम लोग को इसी प्रकार मिला है। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में ले जा रहा है, जो जल की नदियां और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोते का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। ये सारी बातें पढ़ने के लिए पूरे टाइम नहीं है, आप घर पर जाकर पढ़ सकता है। सारे अनुग्रह परमेश्वर उनको दे दिया। और उसकी का 11 अध्याय में जब हम देखेंगे उस देश के विशेषता ये परमेश्वर 9 और 10 वचन से हम लोग जब देखेंगे, उस देश बहुत दिन में तुम क्या करोगे? रहोगे। बहुत दिन रहोगे, यानी हमारे लिए प्रभु देने वाला उस देश नित्य 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 युग में रहने वाला है। वहां पर मृत्यु नहीं, स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, स्वर्ग में रोग नहीं है, बीमारी नहीं है। वहां पर यहाँ पर कितना करोड़ों रुपया खर्च कर पड़े हुए एमबीबीएस एमडी डीएम सब वहां पर जाकर वो फालतू में बैठना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी है नहीं, बीमारी है नहीं। वहां पर कब्रिस्तान भी नहीं होगा, कोई मृत्यु है नहीं। उस देश में हम लोग एक दिन मिलेंगे। हालेलुया। सियोन देश में हम लोग मिलेंगे। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। उसमें लिखा है, आप घर में जाकर पढ़ेगा, 12 तक पढ़ेगा, परंतु उस देश को तुम अधिकारी होने के लिए तुम पर परमेश्वर बुलाया है। उस देश में परमेश्वर कहा है, उस साल के आरंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर ने संभालने वाला परमेश्वर है। साल के आरंभ से, वर्ष के आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर यहोवा का दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहेगी, आरंभ से लेकर अंत तक। अभी हम इस साल के अंत की ओर हम लोग जा रहे हैं, कुछ दिन हमारे लिए बाकी है। हालेलुया। परमेश्वर ने संभाला है। लेकिन हमारे स्वर्ग देश में नित्य नित्य युग में परमेश्वर हमारे लिए वो मजबूत है, हमारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की स्तुति हो। एफिसियों का पत्र में नया नियम में परमेश्वर हमसे बात कर रहा था। एक अध्याय 3 और 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे। एफिशिएंस हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर
और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है। जैसा हाँ। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। निर्दोष हो। आत्मिक आशीष परमेश्वर ने हमें दे दिया, स्वर्गीय अनुग्रह परमेश्वर हमें दे दिया। हम इस आशीष और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों में 22 अध्याय इसका 12 वचन में लिखा है, वहां प्रतिफल का एक दिन, एक बहुत बड़ा प्रतिफल का दिन है मेरे प्यारे। उस दिन वहां पर हम वहां पर जाएंगे, नित्य नित्य युग में प्रभु के साथ रहेंगे। उस समय कोई भी भूमि का वेदना दर्द कुछ भी नहीं होगा। क्या कब तैयार है वहां पर जाने के लिए? कितना लोग तैयार है? अभी से हम लोग तैयार करना जरूरी है मेरे प्यारे। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन में हम लोग मिलना जरूरी है। भाई हमारा आंखें बंद करेंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, अब आपको धन्यवाद है तो प्यारे खुदावंद मेरे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में समर्पित कर देता है। हालेलुया। दूध और मधु की धारा बहने वाला उस देश में इस्राएली जनता को बुलाया, लिटरली सांसारिक उस देश के लिए उनको बुलाया है। तो स्वर्गीय अनुग्रह के लिए प्रभु परमेश्वर हम सबको बुलाया। इसलिए धन्यवाद तो परमेश्वर आपका स्वर्गीय महिमा प्राप्त करने के लिए हम लोग दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चलने के लिए प्रभु परमेश्वर सहायता के लिए है। अंधकार में से अद्भुत ज्योति में परमेश्वर आपने हमें बुलाया, आपकी गुणानुवाद प्रकट करने के लिए प्रभु परमेश्वर आपने हमें चुन लिया है। इसलिए धन्यवाद। तो प्यारे खुदावंद तेरे अनुग्रह और कृपा तेरे बच्चों के ऊपर निरंतर होते रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। अब तक संभाल बनेसत आगे भी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद। स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय उत्तम आशीषों से मैं भरने के लिए अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सहायता करें। तेरे बच्चों को प्रभु परमेश्वर बहुत आशीष से आशीष दे, कृपा मदद की, इसलिए धन्यवाद देता हूं। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा यीशु के प्यारे नाम से मांग रहे हैं।